राम राम सभी को। और कैसे हो, क्या हाल है आपके, तैयारी कैसे चल रही है ये बताओ सबसे पहले। और सॉरी, कल मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। और एक दिन बीच में क्रिसमस वाले दिन मैं वीडियो अपलोड कर ही नहीं पाया यार। टाइम नहीं मिला, या फिर छुट्टी वाला दिन था तो थोड़ा इन्जॉय करने में निकल गया वो दिन। तो उसके लिए सॉरी। और आप लोग बार बार कमेंट करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब छोटी छोटी बातें कर लेते हैं भर्ती से रिलेटेड, और फिर आगे तुमको उस हिसाब से तुम पढ़ाई करते रहना, ठीक है। बिना फालतू के वीडियो के चक्कर मत पड़ना, अच्छे से पढ़ना। और मेरे लिए तुम लोग जो बहुत सारी दुआएं करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छे कमेंट करते हो आप लोग। चलो अब तुम्हारे एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। 2025 ALP की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको गुड लक, डरना मत, बहुत अच्छे से पढ़ना। एग्ज़ाम की से रिलेटेड तुम लोग पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम कब होगी। तो देखो, मेरे पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है, मेरे पे आंख बंद करके भरोसा मत करना बिल्कुल भी। मुझे जो लगता है, जितना मैंने रेलवे को पिछले 6 7 8 साल से जाना है, जब से मैंने रेलवे को समझने की कोशिश करी है एग्ज़ाम्स किस तरीके से लेता है ये, तो मैंने जो ऑब्जर्व करा है वो मेरे हिसाब से तुम्हारा ALP 2025 का जो प्री एग्ज़ाम होगा फरवरी के एंड वाले वीक में, या फिर 15 मार्च के आसपास। मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, फरवरी तो फिर भी निकल सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन मार्च में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम हो ही हो। पता नहीं, ऐसी वाइब आ रही है मुझे। और तुम्हारा मार्च में एग्ज़ाम होगा, और वो इसलिए आ रही है क्योंकि पिछले मतलब जितनी वैकेंसी आती है रेलवे की, रेलवे अपना एग्ज़ाम शुरू हमेशा मार्च के आसपास करता है। बहुत सारे एग्ज़ाम देखे हैं, इस तरीके से बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। तुम पढ़ाई कैसी कर रहे हो और तुम्हारी तैयारी कैसी है, ये सब कुछ तुमको पता है, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। तुम बंद कमरे में बैठ के कितना पढ़ रहे हो, या फिर फ़ोन में रील स्क्रॉल कर रहे हो। देखो, तुम किसी और को झूठ बोल सकते हो, मुझे झूठ बोल सकते हो, तुम्हारे अंदर से मतलब तुमको पता होना चाहिए कि तुम आज सेटिस्फाई हो तुम्हारी पढ़ाई से। एक चीज़ और बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तुम्हारे पास, ठीक है। देख लो, अब तुम जनवरी निकल, ये दिसंबर पूरा निकल चुका है। जनवरी और फरवरी, मेरे हिसाब से लास्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हारे पास 2 महीने हैं। और ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है, ठीक है। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो तुम अभी भी अगर थोड़ा सा लूज़ हो, आलसीपन ज़्यादा आ रहा है, सर्दी ज़्यादा लग रही है तुमको, ठंड, तो भाई इस चीज़ को छोड़ दो और पढ़ाई ऐसी करो कि आज तक जीवन में ऐसी पढ़ाई नहीं करी हो। कुछ लोग बोल रहे थे मुझसे कि भाई कितना घंटा पढ़े, कितने घंटे तक पढ़ाई करे कि सिलेक्शन हो जाए। किसी भी जो आदमी सिलेक्शन ले चुका है, फिर जो इंटेलिजेंट लड़के हैं जो पढ़ने में बहुत सारे पेपर निकाल चुके हैं, तुम कभी उनके साथ बैठना और कभी पूछना, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती घंटों के हिसाब से। मैं आज इतने घंटे पढ़ूंगा, इतने 4 घंटे 5 घंटे। जॉब के लिए अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ने का सिंपल सा रूल है। अगर एक तो हर दिन को अंतिम दिन बना के पढ़ लो। अब तुम्हारे पास बचे हैं महीने 2 केवल। आज पढ़ रहे हो ना, समझ लो कि मेरे एग्ज़ाम कल है, उस हिसाब से पढ़ो आज। मतलब स्पीडोमीटर की सुई रुकनी नहीं चाहिए, टॉप गियर पे गाड़ी चलनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। पढ़ाई ऐसी करो कि मतलब तुमको कुछ और दिखना नहीं चाहिए भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ। 2 महीने बचे हैं, हो सकता है तुमने अभी तक पढ़ाई बहुत देरी से करी हो, लेकिन अभी भी अगर तुम समझ जाओगे 2 महीने के अंदर क्या कुछ नहीं हो सकता। 60 दिन होते हैं, 60 दिन। और जिस हिसाब से तुम पढ़ रहे हो ना, वो कुछ भी नहीं है। तुम अगर यहाँ से भी एक्सीलेटर दबाओगे ना, तो इस 60 दिनों को तुम 120 दिन कर सकते हो। ये मैं तुमको ऐसे बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा बातें, ये करके देखी है मैंने। दबाओ यार, 12 घंटे पढ़ो। 12 घंटे पढ़ने की किताब लेके बैठोगे तो कहीं ना कहीं से 2 3 घंटे काट के 8 10 घंटे की पढ़ाई निकलेगी उसमें से आउटपुट। मैं मानता हूँ अगर आदमी 12 घंटे बैठता है तो 12 घंटे की पढ़ाई होती नहीं है। बीच बीच में हर बहुत सारे काम होते हैं, खाना पीना नहाना धोना सब कुछ होता है। तुम पढ़ाई करो मैक्सिमम टाइम, जितना टाइम बुक को दोगे ना। जब भी फ्री होके बैठो, रील वील को थोड़े दिन के लिए छोड़ दो। देखो, तुमको ये बताऊँ, रील तुम्हारा दिमाग खा जाएगी। और कैसे खा जाएगी मैं तुमको बता रहा हूँ। अगर रील और शॉर्ट वीडियो ज़्यादा देख रहे हो ना, तो इसको छोड़ दो, इस आदत को मतलब ऐसा हो ना तुम्हारा कि अरे मैं तो पढ़ रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, ब्रेक में क्या दिक्कत देखोगे, रील। इस आदत को छोड़ दो भाई तुमको ब्रेक लेना है तो ब्रेक लेने के लिए किसी मंदिर में चले जाओ, अगर लाइब्रेरी के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ डोक दे के आ जाओ। दोस्त अगर तुम्हारे हैं तो बाहर बैठो, चाय पियो, गप्पे मारो, अंट शंट बातें करो। भर्ती से रिलेटेड बातें मत करो, उठपटांग बातें करो जो तुम कर सकते हो। 10 मिनट के लिए बाहर जाओ, गप्पे मारो, दबा के हंसो। उससे तुम्हारा माइंड ज़्यादा अच्छा ठीक होगा। रियल मेरा रियल एक्सपीरियंस है जो बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। खूब रात को 3 3 बजे तक पढ़ाई करी लाइब्रेरी के अंदर, जब सिलेक्शन टाइम, जब ये एग्ज़ाम टाइम था ये सब। रात को पता नहीं भाई कितनी तो चाय के कप सूखे पड़े होंगे लाइब्रेरी के कोनों में अभी भी, ठीक है। पार्ले जी बिस्किट पैकेट, मतलब
मेरे मेरे रियल दोस्त हैं जो साथ में मेरे साथ पढ़ाई करी थी लाइब्रेरी में, वो लोग अगर ये वीडियो देखते होंगे ना, उनको पता होगा कि रात को 1 बजे उठ के चाय की थड़ी पे जाके, रेलवे स्टेशन वाले एरिया पे है मेरा लाइब्रेरी, तो वहाँ पे रात को 2-3 बजे तक वो खुली रहती है। तो तुम ऐसी ही पढ़ाई करो भाई। और तुमको अगर ये लगे ना कि आज मैं बहुत पढ़ लिया, तो भाई बहुत पढ़ने की कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। तुम हर दिन तुमको ये लगना चाहिए कम पढ़ा हूँ मैं, देन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। दबा के पढ़ो, होएगा भाई, किसका नहीं होगा सिलेक्शन। डर लग रहा है ना, तो तुम्हारा ही होगा। डर डर लगता ही तब है जब तुम कुछ करते हो। रजाई में पड़े पड़े मोटिवेशन लेने से कुछ नहीं होगा, तो सही बता रहा हूँ मैं। यही टाइम है अभी भी, अगर तुमको लग रहा है ना कि थोड़ा सा भी कसर रह गई यार, मैंने इतनी दिन मिस कर दी है, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास केवल 2 महीने बचे हैं, भाई 2 महीने आराम से मैक्सिमम। अभी तुम्हारा पूरा एफर्ट लगा दो ना, जितनी भी तुम्हारे अंदर पावर है लगा दो, निकल जाएगा पेपर। कुछ भी नहीं है, 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, साइंस में तो रीजनिंग, कुछ भी नहीं है। फेब और मार्च, मार्च में मैक्सिमम चांसेस है तुम्हारा एग्ज़ाम होने के, तुम्हारा एग्ज़ाम होके रहेगा, लिख के ले लो। अब तुम तुम्हारा हिसाब से पढ़ाई करो। टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको छोड़ छाड़ दो, मत पढ़ो। बाकी झमेलों में भाई कुछ नहीं रखा। यारी दोस्ती को थोड़े दिन के लिए ब्रेक लगा लो। कुछ और कामों में बिजी हो, घर वालों से मना करना सीख लो थोड़े। जैसे तुमको घर पे बहुत ज़्यादा काम आ रहा है ना, तो थोड़ा सा सेल्फिश बनो। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कोई बहुत बड़ी दिक्कत है तो घर वालों को संभालना, काम धाम भी देखना ज़रूरी है, लेकिन खुद के लिए सेल्फिश बनना बहुत ज़रूरी है भाई। घर वाले तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, वो साथ में ये भी चाहते हैं कि भाई बच्चा हमारे काम धाम भी संभाले, लेकिन तुमको ना छोटे छोटे काम इग्नोर मारने पड़ेंगे। कोई बड़ा काम है वो तुम्हारे बिना हो ही नहीं सकता, वो काम तुम कर लो। बाकी कामों को टाल मारो, थोड़ा थोड़ा सीखो। या फिर तुम्हारे घर का माहौल ऐसा कि तुम पढ़ नहीं पाते, दिन में बहुत सारे बच्चे बच्चे खेलते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, मुझे पता है। अगर आसपास लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। और तुम फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करने की कंडीशन नहीं है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन तुम्हारी अच्छी नहीं है, तो एक ही जवाब है, रात को पढ़ाई करो। दिन में सो, रात को पढ़ाई करो। दुनिया सोएगी, तुम जगोगे पूरी रात। फिर सुबह 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, पढ़ाई किताब बंद करो, खाओ पियो, नाश्ता करो, नहाओ धो, सो जाओ। दिन भर सो। अगर तुमको ऐसा लग रहा है नहीं भाई हम तो दिन में घर का काम भी संभालते हैं, तो ऐसा शेड्यूल सेट करो कि तुमको कोई परेशान करने वाला, तुमको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो भाई, लेकिन पढ़ाई करो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। ये एक टाइम आ गया, तुम जानते हो रनिंग करते हैं हम, तुम लड़के लोग मेरे वीडियो देखते हो, तुमको पता है फिजिकल जब देना चाहते हैं दिल्ली पुलिस और भी स्टेट एग्जाम्स वगैरह, तुम अगर कभी फिजिकल दिया हो तुमने जीडी वगैरह का, तो जब लास्ट राउंड होता है ना, उसमें बंदे अपनी अंतिम ताकत जो बची कुछ रहती है ना, झोंक देते हैं पूरा। उनको पता है इस जीवन में हो सकता है अंतिम रेस हो भाई भागने की, अगर ये लाइन क्रॉस करके तो नौकरी लग जाएगी। तो तुम उस अंतिम लाइन, अब समझ लो कि तुम्हारा अंतिम राउंड है ये रनिंग वाला, ठीक है। अपनी पूरी एफर्ट लगा दो, दबा के पढ़ो 2 महीने। मैं लिख के दे रहा हूँ, 100% पेपर निकलेगा। कितनी भी कट ऑफ जाए कहीं से वो फ़र्क ही, और ये सवाल तो अपने दिमाग में लाना मत कि कितनी कट ऑफ जाएगी क्या जाएगी। जितना पढ़ सको उतना पढ़ो। टेस्ट सीरीज लगाओ, दिन रात पढ़ो, ठीक है। एग्ज़ाम मार्च में होगा मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है, वो तुम उसको डेडलाइन मान के चलो। फरवरी में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम मानो कि तुम्हारे पास अभी 2 महीने हैं। डरो मत। ये मत सोचना कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया अब मैं क्या करूँगा, तुम अभी भी कर सकते हो। आज से ही पढ़ो, किताब उठाओ और पढ़ने ऐसा, मतलब तुम रात को सो ना, उससे पहले तुम्हारे पास कल दिन का तुम्हारे पास टाइम टेबल होना चाहिए, कल मैं क्या पढ़ूंगा, समझ रहे हो। इस तरीके से पढ़ो। सुबह उठो, पढ़ो, फिर किताब बंद करो। दिमाग में ये बैठो ना, अकेले अकेले रहना ज़्यादातर, ठीक है। जब अकेले हो, गटर में हगने के लिए जा रहे हो, बाथरूम में नहाने के लिए जा रहे हो, तुम्हारी खोपड़ी में ये चलना चाहिए कि अच्छा आज मैंने ये पढ़ लिया, अभी मैं वो टॉपिक करूँगा। पढ़ना कैसे है तुमको बहुत बार बता चुका, दोबारा बता रहा हूँ। किताब पढ़ो, फिर आंख बंद करके उसको रिवाइज करो, दिमाग को चलाओ कि अभी अच्छा मैंने ये पढ़ा है। फिर टेस्ट लगाओ, अगर पेपर नहीं बन रहा है तो उस टॉपिक जो तुमने टॉपिक पढ़ा है उसको यूट्यूब पे सर्च करो। हो सकता है तुम्हारी थ्योरी तुमने पढ़ ली हो, बट वो रिवीजन नहीं होता ना ढंग से प्रैक्टिस का, तो तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वो टॉपिक आएगा, उसको देखो वीडियो उसका फटाफट फटाफट। तो तुम देखना कि तुम्हें जो बुक पढ़ी है वो वहाँ पे कितना मिल रहा है। अगर तुमको नहीं मिल रहा है तो समझो तुम दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता है। मिल रहा है तो तुम्हारा रिवीजन यूट्यूब से ही हो जाएगा। फिर उस टॉपिक का दोबारा टेस्ट लगाओ, फिर पढ़ो। लेकिन ये टाइम टाइम वेस्ट करने का नहीं है यूट्यूब पे बिना फालतू के मोटिवेशन की। ओहो, नींद में से कैसे जगह रात को, और नींद नहीं आती तो नींदों का कंट्रोल कैसे करें, ये टाइम जा चुका है। अगर तुम्हारे सपनों में जान है भाई, नींद अपने आप उड़ जाएगी तुम्हारी, मैं सही बता रहा हूँ। थोड़ा जिंदा हो तो दिखना चाहिए कि तुम जिंदा हो, ऐसे मुर्दा बन के मत पड़े रहो, ठीक है। अरे तुम ये वर्दी देख रहे हो, ये सरकारी वर्दी है, प्राइवेट वर्दी नहीं है, ये तुमको मिलेगी। किसी भी जॉब के लिए पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये लोको पायलट की वर्दी है तुमको भी यही चाहिए।
तुम किसी भी एग्ज़ाम, ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, इसके अलावा और भी एनटीपीसी की एग्ज़ाम होती हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, पढ़ो। एग्ज़ाम हो के रहेगा, ध्यान रखना, जल्दी होगा, ठीक है। राम राम, बाय।